सीजीआई की शिकायत राष्ट्रपति से की गई। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सीजीआई की टिप्पणी से नाराज़ होकर वकीलों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बी.आर. गवई इस समय कट्टर हिंदुओं के निशाने पर आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर जहां उनके खिलाफ गाली गलौज की जा रही है, तो वहीं पर कुछ कट्टर वकीलों ने राष्ट्रपति से सीजीआई बी.आर. गवई की शिकायत की है और वहीं पर सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। तो आखिर बी.आर. गवई ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद वो कट्टर हिंदुओं के निशाने पर आ गए? दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बी.आर. गवई साहब अपने फैसलों से, आदेशों से, टिप्पणियों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बार बार वो संविधान, लोकतंत्र की वकालत करते हैं। बी.आर. गवई साहब का जो कार्यकाल है वो बहुत छोटा है। नवंबर 2025 में रिटायर हो जाएंगे। मात्र 6 महीने का उनके पास कार्यकाल है। काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन बी.आर. गवई साहब की एक ऐसी टिप्पणी जिसके बाद खुले तौर से सोशल मीडिया पर उनका विरोध शुरू हो गया है। कुछ वकील भी उनके खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरा मामला बता देता हूँ। मामला यूँ है कि खजुराहो का एक मंदिर जिसमें विष्णु की मूर्ति खंडित हो गई थी और उस मूर्ति को फिर से स्थापित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राकेश दलाल नाम के व्यक्ति ने याचिका लगाई थी और सीजीआई बी.आर. गवई से उसने गुहार लगाई थी कि गवई साहब, ये जो मूर्ति खंडित हो गई है, इस मूर्ति को फिर से स्थापित किया जाए। पिछले 77 सालों से ये मूर्ति खंडित है और इसकी मरम्मत कराई जाए, इसका रिनोवेशन कराया जाए। कुछ इस तरीके की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। लेकिन बी.आर. गवई साहब ने इस याचिका को सुनने से साफ तौर से इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार किया, उन्होंने ये टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, जाओ अपने भगवान विष्णु से बोलो, कुछ करे। सीजीआई गवई ने जैसे ये टिप्पणी की, उनके इस टिप्पणी को अखबारों में, टीवी चैनल्स में विवादित बताया जाने लगा और उसके बाद जो कट्टर हिंदू थे वो बी.आर. गवई के बयान से भड़क गए हैं। दोस्तों, इस हेडलाइन को आप देखिए। अभी अभी की ये हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति पर सीजीआई गवई की टिप्पणी से विवाद, वकीलों ने लिखा खुला पत्र। जी हाँ दोस्तों, वकीलों ने अब इसको लेकर एक खुला पत्र लिखा है। खबरों की माने तो वकील विनीत जिंदल और सत्यम सिंह राजपूत ने इसे आस्था पर चोट बताया और सीजीआई से बयान वापस लेने, स्पष्टीकरण जारी करने और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की बात कही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, विनीत जिंदल नाम के वकील ने इसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक शिकायत पत्र भी भेज दिया है और कहा गया है इस पत्र में कि अगर बी.आर. गवई साहब माफ़ी नहीं मांगते हैं, स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, धार्मिक भावनाओं का सम्मान वो नहीं करते हैं, तो उन्हें उनके पद से तुरंत हटा दिया जाए। यहाँ देखिए, एडवोकेट विनीत जिंदल ने इंग्लिश में क्या लिखा है। बीइंग अ फॉलोवर ऑफ सनातन धर्मा, आई हैड सेंट अ लेटर टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई बी.आर. गवई डिमांडिंग द इमीडिएट विड्रॉल ऑफ हिज हर्टफुल रिमार्क अगेंस्ट लॉर्ड विष्णु एंड हिंदू सेंटीमेंट्स। तो यहाँ पर ना सिर्फ राष्ट्रपति को शिकायत पत्र भेजा गया है, बल्कि एक लेटर सीजीआई बी.आर. गवई को एडवोकेट विनीत जिंदल ने लिखा है और यहाँ पर साफ तौर से कहा गया है कि इनकी जो टिप्पणी है वो सनातन धर्म का अपमान है, लॉर्ड विष्णु और हिंदू सेंटीमेंट के खिलाफ है। विनीत जिंदल ने अपने इस पत्र में लिखा है कि सनातन धर्म का अनुयायी होने के नाते ये पत्र सीजीआई को लिखा है। उनसे भगवान विष्णु और सनातन आस्था के विरुद्ध उनके आपत्तिजनक वक्तव्यों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस पत्र की एक प्रति माननीय भारत के राष्ट्रपति को भी भेजी गई है, जिससे ये विषय राष्ट्रीय स्तर पर संज्ञान में लिया जाए। उन्होंने कहा है कि आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय और माननीय राष्ट्रपति इस मामले को गंभीरता से लेंगे और भारत में प्रत्येक धर्म की गरिमा को बनाए रखेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, एक जन सामान मंच करके कोई संस्था है, उसने भी बी.आर. गवई की टिप्पणी से नाराज़ होकर राष्ट्रपति को शिकायत कर दी है और एक सवाल पूछा है कि इस प्रकार की टिप्पणी का अधिकार जस्टिस को कहां से मिलता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार राष्ट्रपति को लेटर लिखा जा रहा है, शिकायत किया जा रहा है कि महोदया देखिए सीजीआई बी आर गवई हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, देवी देवताओं भगवानों का अपमान कर रहे हैं, इनके मुख से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, इन्हें रोकिए, महाभियोग चलाइए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। कुछ इस तरीके से बी आर गवई की टिप्पणी का लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया में भी बी आर गवई को खूब खरी खोटी जो कट्टर हिंदू हैं वो सुना रहे हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर किस तरीके से इनको ट्रोल किया जा रहा है कि एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, शुभम शुक्ला कोई यूज़र है, वो लिखता है कि आप भारत के सीजीआई बी आर गवई हैं, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन्होंने जिस तरह से टिप्पणी भगवान विष्णु को लेकर किया, क्या इसी तरह की टिप्पणी बौद्धों के लिए कर सकते हैं, मुस्लिमों के लिए कर सकते हैं, ईसाइयों के लिए कर सकते हैं? शुभम शुक्ला को यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है कि इन्होंने ऐसी टिप्पणी की, ये तुरंत दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करने चला गया कि क्या आप यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कर सकते हैं। और ये लोग हमेशा दोस्तों यही ट्रेंड इनमें देखा गया है, ये लोग अक्सर ऐसी ही बातें करते हैं। शुभम शुक्ला ने लिखा है कि अगर हर केस की सुनवाई में इसी तरह की टिप्पणी की जाने लगी तो फिर सोशल मीडिया ट्रोल्स और सुप्रीम कोर्ट के माननीय में क्या फ़र्क रह जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, जो खास तौर से मनु आदि लोग हैं, जो कट्टर हिंदू हैं, वो लगातार बी आर गवई को टारगेट कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, कोई अनिल भरद्वाज है, वो लिखता है देश का सीजीआई आस्था पर आघात करने वाली टिप्पणी करे तो आम लोग हिंदू धर्म का अपमान क्यों करेंगे। ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। उन्हें या तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उन्हें हटाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर गंदे तरीके से सीजीआई बी आर गवई साहब को ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है ग्वार गवई हिंदू विरोधी। यहाँ पर गवई साहब को गंवार बता रहे हैं लोग। एक टिप्पणी से इतने ज़्यादा ये लोग आहत हो गए हैं कि बी आर गवई जो कि सीजीआई हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, ये लोग उनको कह रहे हैं कि ये गंवार है, गवई गंवार है। और ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों, मैं तो कुछ ट्वीट्स आपको बता भी नहीं सकता कि कितनी गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय बी आर गवई के खिलाफ। हालांकि कुछ लोग बी आर गवई के समर्थन में इस समय सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जैसे एक ओबीसी आर्मी है, इन्होंने लिखा है कि जब से दलित समाज के जस्टिस बी आर गवई जी सीजीआई बने हैं, मनुवादियों के पूरे शरीर पर संकट आ गए हैं, आंखों में चुभ रहे हैं, कानों में खटक रहे हैं, नाक में जलन हो रही है, मुँह से कड़वाहट निकल रही है और दिमाग का संतुलन तो बिगड़ गया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि बी आर गवई की इस टिप्पणी से तो ये लोग नाराज़ ही हैं। साथ ही साथ बी आर गवई साहब ने पटाखे बैन करने को लेकर एक फैसला सुनाया था, अपनी राय रखी थी कि जो पटाखे आप लोग जलाते हैं वो सही नहीं है पर्यावरण के लिए, पटाखे ना फोड़े जाएं तो बेहतर है। एक फ़ैसला उन्होंने 14 सितंबर को एक टिप्पणी की थी उन्होंने। सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में बैन होंगे पटाखे। सीजीआई गवई ने साझा किया अपना निजी अनुभव और तभी से ये कट्टर हिंदूवादियों के निशाने पर आ गए। एक एक्स यूज़र लिखता है कि जस्टिस गवई हिंदुओं के विरुद्ध कुंठा की भावना लेकर सीजीआई के कुर्सी पर बैठे हैं। तो इस तरीके से सीजीआई बी आर गवई को ट्रोल किया जा रहा है। सीजीआई बी आर गवई को याद दिलाया जा रहा है कि आपने जो टिप्पणी की है वो गलत है, माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो और आइंदा से किसी धर्म के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करना। इस तरीके से बी आर गवई के खिलाफ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बी आर गवई ने जिस तरीके से टिप्पणी की है, इस टिप्पणी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।